नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के सामने समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में आई हूँ कि आप कैसे समीक्षा अधिकारी परीक्षा को सफलता पूर्वक विजय हासिल करेंगे। तो आज का जो विषय है वह है टाइम मैनेजमेंट। समीक्षा अधिकारी परीक्षा को देते समय हम अपने परीक्षा में सफलता के लिए कैसे टाइम को मैनेजमेंट करें। प्रायः यह देखा गया है कि आपको जो प्रश्न आ रहा होता है वह भी आप गलत कर देते हैं अथवा जानते हुए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और कई बार यह भी देखा गया है कि आप कुछ इस प्रकार के स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसके कारण आपका प्रश्न छूट जाता है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के दृष्टिगत आज ये चर्चा किया जाना है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट परीक्षा के समय करें कि आप समीक्षा अधिकारी के परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। तो साथियों, अब मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपकी मैं कमियों को बताऊंगी जिसके कारण परीक्षा में आप अधिक अंक नहीं प्राप्त कर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए, कई बार कई स्टूडेंट द्वारा यह देखा गया है कि जब पेपर उनके हाथ में आता है तो वो एक बार पेपर को पढ़ने लगते हैं, उसके बाद वो कठिन प्रश्नों को करने में लग जाते हैं। अर्थात उसी समय यह सोचने लगते हैं कि पहले मैं ये पोर्शन करूं कि ये पोर्शन करूं। तो कई विद्यार्थियों द्वारा यह देखने में आया है कि वह बस गणित के क्वेश्चन को करने में अपना पूरा समय लगा देते हैं और बाकी क्वेश्चन को करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, और जिसके कारण वो उनका परीक्षा में अच्छा अंक नहीं मिल पाता है और फिर लास्ट में परीक्षा में या तो वो अत्यंत कम नंबर पाते हैं जिसके कारण वो तो असफल हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, यदि वह इतना ज़्यादा अंक पा लेते हैं लेकिन कुछ कमियों के कारण यदि वो पास भी होते हैं तो उनका रैंक काफ़ी नीचे जाता है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के मद्देनज़र आपको गौर करना है कि ये गलती आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले यदि आपको पेपर मिले तो आप सरसरी निगाह में 2 मिनट में अपनी संतुष्टि के लिए भले ही सारे पेपर को पलट लीजिए, लेकिन साथियों मेरा राय है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको सारे प्रश्न एक साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार क्वेश्चन पढ़ कर उत्तर देते जाइए और गणित का जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट में आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि क्या होता है कि गणित के सवाल जब हम करने लगते हैं तो कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हमें 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और कई ऐसे सवाल होते हैं कि 15 मिनट तक हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा हमें ऐसे प्रश्नों के लिए हमें समय नहीं मिल पाता है जो हमें आ रहा होता है। तो उचित होगा कि हम अपने टाइम के मद्देनज़र अपने टाइम को पूरे तरीके से फोकस करें और जो क्वेश्चन है जैसे कि राज्य व्यवस्था, इतिहास, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समसामयिक, उत्तर प्रदेश, कृषि आदि जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लगातार पढ़ कर उस पर टिक लगाते जाएं। दूसरी तरफ यदि हम ये दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं तो उसका खामियाजा आप अवश्य भुगतेंगे। आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर प्रायः या बच्चों से जब आप वार्ता करेंगे तो बच्चों द्वारा यह कहा जाता है कि अरे यार, मैं तो मैथ का क्वेश्चन करने लगा जिसके कारण वो क्वेश्चन मेरा छूट गया, वो तो क्वेश्चन जबकि मुझे आ रहा था, समय ही नहीं था, जिससे फिर मैं लास्ट में सब बी पर अपना गोला भर दिया। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं टाइम को ढंग से आप मैनेजमेंट नहीं कर पाए उसका परिणाम है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, अर्थात आरंभ से ही क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को आप लास्ट में करते हैं, तो अवश्य ही आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक अंक पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही फिट हो गया है कि आप आधा घंटा मैथ और रीजनिंग के लिए समय दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप बाकी क्वेश्चन को बेहद ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो यानी कि आपका एक पोर्शन जो आपका कम से कम 2/3 से भी ज़्यादा पोर्शन है उस पर आप अच्छे से कमांड किए, सही किए। अब आए आप मैथ और रीजनिंग पर, जो कि आप ऑलरेडी 30 मिनट उसके लिए निकाल चुके हैं, 30 to 45 मिनट उसमें आप आराम से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एग्ज़ाम की फोबिया होती है वो भी नहीं होगा और आप यदि रणनीति के साथ जाएंगे तो अवश्य आप सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि
जब भी आपको पेपर मिले तो पहले आप 2 से 3 बार अपना नाम, रोल नंबर अवश्य मिलाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रश्नों को करने के झुकाव के कारण हम कई बार अपने रोल नंबर को मिलाते नहीं हैं और कई बार रोल नंबर गलत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि आपको बी सीरीज मिला है और आप ए सीरीज भर दिए हैं। कई बार देखा गया है कि विषय की जगह पर रोल नंबर जगह पर कुछ भर देने के कारण क्या होता है कि बीच में ही आप वाइटनर लगाने में लग जाते हैं या ब्लेड खोजने में लग जाते हैं, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके कारण कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर होना है। आपको रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। प्रथम 5 मिनट में आपको अपना फॉर्म अच्छे से भरना है, अर्थात पेपर को अच्छे से भरना है, OMR सीट को बढ़िया से देखना है, भरना है, कहीं से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 बार पहले ही आप मिला लीजिए, उसके बाद आप आइए अपने क्वेश्चन पेपर पर और लगातार आप क्वेश्चन करते जाइए। साथियों मानिए, आप बहुत ही ईजी वे में लेंगे और उसे अच्छे तरीके से करेंगे। जिस दिन आपके अंदर यह फीलिंग आ गया उस दिन आप सफल होंगे। आप अवश्य ही पहले आप अन्य विषयों को पहले डील कर लीजिए, लास्ट में आप मैथ और रीजनिंग को करिए। इससे क्या होगा कि आप अवश्य ही बेहतर अंक पाएंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से करेंगे, क्योंकि बताए गए नियमों का आप पालन करते हैं तो अवश्य ही आप अधिक अंक पाएंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।